Hello students, this is Rajendra Singh from Maharaja Agarsen School Hisar. This is my third video on the last lesson for class plus 2. I heard Mr. Hemal to say, I would not, I won't scold you, little friends, you must feel well enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, where I have plenty of time. I will learn it tomorrow. Now you see where we have come out. That is the great travel with Alsace. आई हर्ड मिस्टर हेमल से टू मी, और फ्रेंड्स मिस्टर हेमल को ये कहते हुए सुनता है, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंड्स, यू तुम्हें बहुत बुरा महसूस होता होगा। सी हाउ इट, अब देखो ये किस प्रकार से है। एवरी डे, हर रोज़, वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हम खुद से कहते थे, बै, जैसे हम कोई काम को छोड़ते हुए कहते हैं, उसके लिए बी ए एस ए बै वर्ड यूज़ किया गया है। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास काफ़ी समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। यानी जैसे कोई चीज़ को कल पे छोड़ने के बहाना बनाते हैं, उस प्रकार की बात यहाँ कही गई है। एंड नाउ यू सी वेयर वी है कम आउट, अब तुम देखते हो कि हम कहाँ गए हैं। दैट इज़ द ट्रैवल, ग्रेट ट्रैवल विद अल्सेस, अल्सेस के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यानी हम आज का काम कल पे छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू, और जो जर्मन वाले जो पढ़ाने आएंगे, अब वो कहेंगे, उनके पास ये बहाना होगा कि यू यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, वो कहेंगे तुम फ्रेंचमैन होने का बहाना करते हो। यट यू कैन नेदर स्पीक नोर राइट योर ओवन लैंग्वेज, यद्यपि तुम न तो अपनी भाषा बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो, यानी जर्मन वाले तुम्हें ऐसा कह सकते हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद, और हमें अपने हम सभी भी, हमारे सभी के साथ भी शिकायतें हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स वो तुम्हारे पढ़ाने के इच्छुक नहीं थे ज़्यादा। दे प्रेफर टू पुट यू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, वो चाहते थे कि तुम किसी फार्म में काम करो या किसी मिल में काम करो। सो एज टू हैव ए लिटल, ताकि तुम कुछ पैसा कमाओ। सो एज टू हैव ए लिटल मोर मनी। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम, मेरे पे भी दोष है तुम्हारे न पढ़ने के लिए। हैव आई नोट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए, यानी पौधों को पानी देने के लिए, तुम्हारे लेसनों की बजाय। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब मैं फिशिंग पे जाता था, मछली पकड़ने के लिए, डिड आई नोट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो डिड नोट डिड आई नोट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो मैं तुम्हें क्या हॉलीडेज छुट्टी नहीं दे देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फिर एक के बाद दूसरी बात, और मिस्टर हेमल बात करता गया फ्रेंच लैंग्वेज पे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और कहने लगा ये सबसे सुंदर लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है, लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, सबसे क्लियर है। मोस्ट लॉजिकल, बिल्कुल सबसे तार्किक भाषा है, तर्क वितर्क वाली। देन वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। इट अमोंग, अपने साथ। एंड नेवर फॉरगेट इट, इसे कभी बोलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक उन्हें उनके पास अपनी भाषा होती है, इट एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो उनके पास जैसे जेल की एक निकलने की चाबी होती है, यानी अपनी भाषा को हमें गुलामी में भी अपने साथ रखना चाहिए। देन ही ओपन ए ग्रामर, तो उसने एक ग्रामर की बुक खोली। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें अपना लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट,
और मैं कितना हैरान था कि उस दिन मैं बिल्कुल समझ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी। आज मुझे बिल्कुल आसान लगा, पहले फ्रेंच बिल्कुल समझ नहीं पाता था, लेकिन आज वो बिल्कुल फ्रेंच की बातें समझ रहा है। सो ईजी, इतनी आसान, आई थिंक मैं सोचता था। दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने इतने ध्यान से कभी नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और जैसे उसने किसी चीज़ को इतने धैर्य से कभी एक्सप्लेन नहीं किया होगा। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, और ऐसा लगता था कि बेचारा मिस्टर हेमल हमें सब कुछ सिखाना चाहता था जो वो कुछ जानता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में जैसे वो हमारे दिमाग में सब कुछ घुसा देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, फिर हमारा राइटिंग पे लेसन होता है। दैट डे मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपी फॉर अस, उस दिन मिस्टर हेमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आया था, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो सुंदर अक्षरों में लिखी हुई थी। फ्रेंच अल्सेस, फ्रेंच अल्सेस, दे लुक लाइक लिटल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और वो ऐसे लग रही थी कि वो जैसे फ्लैग लहरा रहे हो रूम में सभी और। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जैसे हमारे डेस्क के टॉप पे किसी रोड से लटकाए गए हो। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, ओ यू ought टू हैव सीन, तुम देख सकते थे कि हर कोई कैसे अपने काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, कितनी मतलब शांत था। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर, केवल आवाज़ आ रही थी तो वो आ रही थी पेन जो चल रहे थे कागज़ पे उनकी। वंस सम बीटल्स फ्लू, कुछ जो बीटल्स होते हैं, भंवरे होते हैं, उनके अड़ने की। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू, लेकिन इस बातों की तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया किसी ने। नोट इवन द लिटल वंस, छोटे बच्चों ने। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिशुक, जो अपना फिशुक ट्रेस करने में लगे हुए थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, कि जैसे मतलब एज इफ दैट वाज फ्रेंच, जैसे वो भी मतलब फ्रेंच हो। ऑन द रूफ द पीजन्स कुक्ड वेरी लो, और छतों पे जो कबूतर है वो बहुत धीमी आवाज़ में बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन द जर्मन इवन द पीजन, मैंने सोचा कि जो जर्मन है वो क्या कबूतरों को भी जर्मन में बोलना सिखाएंगे, उनको गाना सिखाएंगे। ऐसा मैं मेरे मन में सोच रहा था। व्हेन आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा मिस्टर हेवल सिटिंग मोशनलेस, फिर मैंने जैसे अपना लिखने के बाद मिस्टर हेवल की तरफ देखा, वो बिल्कुल बिना हिले डुले बैठा हुआ था अपनी चेयर में। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन इट अनदर एट अनदर, कभी एक चीज़ देख रहा था कभी दूसरी। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल रूम, और जैसे वो अपना दिमाग फिक्स करना चाह रहा था कि कैसे सब कुछ दिखाई दे रहा था उस रूम में। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, और ये बात होनी भी थी क्योंकि वो 40 साल से वहाँ पर था। विद इज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उसका विंडो के बाहर उसका बाग, यानी एंड हिज क्लास इन फ्रंट, और उसकी क्लास इसके सामने। तो ये लेसन आपको यहाँ तक रीड करना है। थैंक्स।